बचपन में हम लोग सुनते थे कि बहुत अच्छा सर्फ है, सर्फ एक्सल, उससे कपड़ा साफ हो जाता है। अब सुने बीजेपी है, जाओ जितना भी धंधा किया है, गलत काम किया, सब साफ हो जाएगा। की आलोचना नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी आलोचना करने पे सीबीआई ईडी लगा ही देते हैं, विपक्ष वाला पे सब पे ईडी लगा रहे हैं। 24 में कोई आए या ना आए, 25 में तेजस्वी बिहार में आएंगे पक्का। बीजेपी जैसे बड़े पार्टी एक मेयर चुनाव जब चोरी कर सकते, उसका स्तर का पता चल रहा है। ठीक, क्या स्तर के है वो। हेमंत बिश्व शर्मा को मोदी जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर मौन हो जाते हैं। तो क्या वॉशिंग पाउडर है उनकी साफ कर देते हैं वहाँ जाते हुए। आज जो बोल रहे हैं आज हम बिहार में लालू यादव के कारण ही बोल रहे हैं। राज किए दोनों हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, वो लालू यादव का देन ही है कि जो ये बोल रहा है छोटा सा बच्चा यहाँ। 2014 के बाद जो है अभी इसका नाम सुने, अदानी का नाम सुने थे 2014 से पहले? नहीं सुन रहे थे। अभी जो है ना वो एशिया के टॉप 5 में आती है। कैसे आ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। राबड़ी देवी समेत तमाम विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा 400 पार कर सकती है, इसलिए क्योंकि भाजपा ईवीएम की ही चाबी जो है अपने पास रखती है। ऐसे में जनता से बातचीत करेंगे कि क्या सचमुच जो भाजपा सरकार है वो ईवीएम में कुछ ना कुछ खेला करती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विपक्ष लगातार जो है आवाज़ उठा रही है ईवीएम पर कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रहा है। क्या लगता है आपको, सचमुच ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? ईवीएम पे अगर छेड़छाड़ होती, ठीक है, तो ईवीएम पे छेड़ हम पहले कह सकते थे 2014 के पहले होती थी, ठीक है। और अगर अब ईवीएम पे छेड़छाड़ हो रही है तो हमने कर्नाटक में क्यों नहीं किया? कर्नाटक पे हम कर सकते थे, उसका एक एग्जाम्पल है। कुछ लोगों का मानना है कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ जो है छोड़ ही देता है ताकि संपूर्ण सत्यानाश नहीं हो। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? चोर चोरी करता है, कुछ छोड़ देता है, बट इसमें यह है कि कांग्रेस में मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि कांग्रेस एक ये थी कि कांग्रेस का जब सत्ता था, उनके रहते हुए, जब वो अपने पार्टी में थे उस वक्त रहते हुए उनकी सारा 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, सारा चीज़ उनके सामने जितना भी उजागर हुआ उनके सत्ता में रहते हुए उजागर हुई। ठीक है जी। आपके हिसाब से बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए या ईवीएम पर? बैलेट पेपर पर। हाँ, जो देश ईवीएम बनाया वो देश चुनाव करवा रहा है, ईवीएम पे करवा रहा है। जापान करवा रहा है चुनाव ईवीएम पे। जितना भी विकसित देश है सारे बैलेट पेपर चुनाव करवा। अब चोर का बात है, एक बात बताइए, होने में विकसित होने में समय लगेगा। एक बात सुनिए। और चोर का बात है, अगर कोई विपक्षी चोरी करता, ठीक है, बीजेपी में जाते ही वो साधु हो जाता है क्या? नहीं ना होगा साधु, चोर तो चोर ही रहेगा। हेमंत बिश्व शर्मा को मोदी जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर मौन हो जाते हैं। तो क्या वॉशिंग पाउडर है उनकी साफ कर देते हैं वहाँ जाते हुए। बात ये नहीं है, नहीं बात नहीं। अभी जो चंडीगढ़ में हुआ है मतलब चुनाव आयोग द्वारा मतलब जो धांधली हुआ है उसको देखते हुए मतलब आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बीजेपी चोर है। बीजेपी इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मतलब उसको दोषी करार दिया गया है। फिर भी मतलब आगे करके इसमें मीडिया के लोग भी मतलब कई जगह से संलिप्त है इसमें, क्योंकि उसमें भाजपा का मतलब नाम नहीं दे रहे हैं। धांधली हुआ है लेकिन भाजपा का नाम दे, सिर्फ एक अधिकारी का नाम उसमें आगे कर रहे हैं। सरकार से किया गया वहाँ पे, अगर कैमरा नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा इलेक्शन जीतने के लिए उनको चोरी करना पड़ रहा है। सोचिए, तो ईवीएम हैक हो सकता है, जरूर हो सकता है। एक मेयर का इलेक्शन के लिए तो चोरी कर सकते हैं वो 3-4 बेड को। एक बीजेपी जैसे बड़े पार्टी एक मेयर चुनाव जब चोरी कर सकते, उसका स्तर का पता चल रहा है। ठीक, क्या स्तर के है वो। ठीक, स्तर वैसे भी पता चलता है कि रॉबर्ट वाड्रा जो थे एक बात बता रहे, बीजेपी जो अपने में चोर को शामिल कर रहे, इसी से वो भी चोर हो चुका है। ठीक, एक सेकेंड, 2014 के पहले रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी का दामाद था, ना कि देश का दामाद था। उनको सुनिए 2014 के बाद जो है अभी इसका नाम सुने, अदानी का नाम सुने थे 2014 से पहले? नहीं सुन रहे थे। अभी जो है ना वो एशिया के टॉप 5 में आती है। कैसे आ गया? जब बैलेट पेपर की बात आती है तो इस देश में एक ऐसा समय भी था जब बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, उस दौरान भी धांधलियां सामने आती थी। तो ऐसे में दोनों में ही चैलेंज है। क्या बैलेट पेपर पे ही चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि सारे देश जो है, सारे अच्छे देश जहाँ पे लोकतंत्र एक सही रूप में है, बैलेट पेपर चुनाव होती है। ठीक है ना, तो वहाँ बैलेट पेपर। जितने भी आप विकसित देश का नाम ले रहे हैं, चीन में लोकतंत्र है।
चीन में क्या है फिर पूछिए। चीन में आप स्वतंत्र रूप से आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र में क्या होता? जनता वोट करती है। चीन में जनता वोट करती है या नहीं करती है? पूछिए। कह रहे हैं कि आलोचना नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी आलोचना करने पे सीबीआई ईडी लगा ही देते हैं, विपक्ष वाला पे सब पे ईडी लगा रहे हैं। उसको आप चोर कहते हैं, ठीक है, आप उसको जो मन होता है वो गाली देते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन देख सकते हैं ना कि विपक्ष को किस प्रकार से कहा जा रहा है। आज पक्ष के नेता पे कितना ईडी सीबीआई जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर वो गलत है तभी तो ईडी सीबीआई जा रहा है तो पक्ष वाला भी तो गलत है। केस सीबीआई देखिएगा, ईडी ने कितना केस दायर किया और कितने पर लोग मतलब रिजल्ट दे दिए हैं। सब जो पक्ष वाला है उसके ऊपर केस है, उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष में है उसके ऊपर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो आपको जो है सब पे किया जाए कार्रवाई। अजीत पवार बीजेपी में आते ही साधु बन गए क्या? बताइए। अगर बन गए तो हम लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, साधु बन जाएंगे आगे चल के। बात तय मानिए कि जितना भी कूड़ा कचरा जो था कांग्रेस में सब भाजपा अपने ऊपर ले ली है। जो कहते हैं ना कि डस्टबिन बन गई है, वो डस्टबिन बन गई है। बचपन में हम लोग सुनते थे कि बहुत अच्छा सर्फ है, सर्फ एक्सल, उससे कपड़ा साफ हो जाता है। अब सुने बीजेपी है, जाओ जितना भी धंधा किया गलत काम किया सब साफ हो जाएगा। चलिए, तो ईवीएम को लेकर के राबड़ी देवी भी कुछ बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार जाएगी इसलिए क्योंकि उनके पास ईवीएम वाला हथियार है। क्या लगता है? जी सही है, यही बात। ईवीएम जब से खत्म ना होगा, आखिर उन लोग मतलब इतना कैसे बोल सकते हैं कि 400 पार, इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कुछ ना कुछ तो धांधली। 2020 नहीं, एक तो मिनट, 2020 के चुनाव में राबड़ी देवी को जब 75 सीट आता है, बिहार की सबसे सेकंड पार्टी बनती है, तो उस समय ईवीएम नहीं हैक हुआ। बिहार का जब आपको पता होता है कि हमारी हार निश्चित है तो उस वक्त हमें लगता है कि ईवीएम हैक है, और जब अगर हम जीत जाते हैं तो उस समय ईवीएम नहीं हैक। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो बैलेट पेपर चुनाव करवा लीजिए। क्या दिक्कत है ईवीएम चुनाव का? ईवीएम पे काहे लगे हुए? बैलेट पेपर करवाइए। अरे मेयर का चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं सही से, अब बताइए क्या करेंगे। का चुनाव देख रहे हैं ना, बैलेट पेपर क्या हो रहा था? वही ईवीएम होता तो नहीं पकड़ाता। बैलेट पेपर पकड़ा गया ना, इसीलिए बैलेट पेपर पकड़ाया ना। बीजेपी चोर है, चोरी कर रहा था, ईवीएम पर नहीं ना पकड़ा था। 24 में कोई आए या ना आए, 25 में तेजस्वी बिहार में आएंगे पक्का 100%। देख लीजिए जन विश्वास यात्रा में जाकर कितना कुछ नहीं होने वाला है। जन विश्वास यात्रा जो नाम की यात्रा होगी, ठीक है, पार्टी रहने से नहीं होती है, ठीक है। पार्टी क्या किस चीज में है? 79 विधायक है, देख लीजिए। तो क्या कर देगा? बहुत कुछ कर देगा। क्या नहीं किया? क्या किया? दलित को दिया मौका कि खड़ा होकर कुछ बोलो। आपने आज तक क्या हासिल किया? दलित को बोला कि खड़ा होकर कुछ बोलो सरकार के खिलाफ। आज जो बोल रहे हैं वो आज हम बिहार में लालू यादव के कारण ही बोल रहे हैं। राज किए दोनों हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, वो लालू यादव का देन ही है कि जो ये बोल रहा है, छोटा सा बच्चा यहाँ। मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन देन मैं नहीं दे दूंगा। सब जानता था बिहार में क्या था। और दलित जब लालू यादव आए तो दलित को भी ओबीसी को भी मौका मिला कि वो बोल सके सरकार के खिलाफ या कहीं भी खड़ा हो सके, कोई भी समाज में खड़ा हो सके। एक चीज पूछता हूँ, आपने बोला अभी दलित के बारे में, लालू यादव ने किस दलित का भला किया बताइए? बहुत सारे दलित अभी देख लीजिए, श्याम रजक है, मुन्नी रजक है, बहुत सारे हैं। और क्या बोलते, राम वृक्ष सदा है, विधायक हैं। बता रहे हैं। देखिए बोलने का अधिकार कोई हमको पार्टी नहीं दे रहा, ठीक ना। संविधान दे रखा है। हम लोग पहले संविधान से रूबरू नहीं थे, उतना ज्ञान नहीं था। अभी नॉलेज भी अभी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। देश में एक जो कहीं ना कहीं जंग छिड़ी है फिलहाल कि ईवीएम पर चुनाव करवाए जाएं या बैलेट पेपर पे, आपके हिसाब से किस पे होना चाहिए? ईवीएम ही होना चाहिए। ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं है। अरे जब इतना ही विश्वास है बीजेपी हम जीत जाएंगे तो अच्छा ठीक है, बैलेट पेपर से मेयर का चुनाव हो रही थी। चोरी एग्जाम्पल पकड़ा गया ना, कैसे चोरी हो रहा था। हाँ, अगर वही मेयर का चुनाव अगर बैलेट ईवीएम से होती तो उसका चोरी नहीं पकड़ाता। बैलेट पेपर से हुई इसीलिए पकड़ा गया। धीरे धीरे आप देख ही रहे, उसका सारा का सारा चोरी पकड़ाएगा, ठीक ना। अगर हमको विश्वास है कि हम बैलेट पेपर पर नहीं जीत सकते, ईवीएम पे जीत सकते थे, बैलेट पेपर पे जीत लेंगे। क्योंकि चुनाव का नतीजा तो जनता तय करेगी किसको वोट देना नहीं देना है। जैसे वहाँ धांधली हुआ बैलेट पेपर में, ऐसे ही फिर से अगर कहीं बैलेट पेपर पे धांधली हो गया तो बिल्कुल बोगस वोट होता था। पहले बोगस वोट चलता था। आप वोट देने आइए, नहीं आइए, वोट देने नहीं भी जाइएगा ना, आपको लौटा दिया जाता था। ठीक है कि आपका वोट हो चुका है, आप जाइए घर। इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी बोले हैं, तो क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से हो, कोई से करवा ले, आप तो जीतेंगे ना, करवा लीजिए बैलेट पेपर से, क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से एक देश का विकास तभी संभव है, ठीक है, अगर एक परिवार का विकास तभी संभव है जब उसका मुखिया सही हो, ठीक
ठीक है, अगर मेरे पिता ईमानदार हैं तो वो संस्कार भी मुझे ईमानदार वाला दे। ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अब सब भ्रष्ट को तो भर लिए हैं खुद के पार्टी में, अब ईमानदारी की बात करना अच्छा नहीं है। जब तक मेरे धर्म का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं धर्म को प्रधान मानता इसमें हूँ। धर्म की कोई बात नहीं है। देश का विकास तब होगा जब जनता का, जब निचले स्तर व्यक्ति का विकास होगा तब देश का विकास होगा। अरे रोजी रोटी रोजगार की बात कल तक कांग्रेस धर्म को बीच में लाके कैसे धर्म आ गया? अरे अभी हम कांग्रेस का समर्थन थोड़ी कर रहे हैं, हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना कांग्रेस चाहिए। सही था। धर्म एक अपना मुद्दा है। आप बोले भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो भाजपा के अलावा कौन है? बहुत सारा विकल्प है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, बहुत सारा विकल्प है। अभी आपके पास क्या विकल्प है? एक आदमी, बस एक ही आदमी है आपके पास। मेरे पास विकल्प जनता लाएगा सर, मीडिया नहीं लाएगी विकल्प। आप करवा दे, अब बैलेट पेपर पर करवा दे। आप कॉन्फिडेंस है कि 400 पार हम इस बार, तो बैलेट पेपर पर यही भी हम आप किसी पर करवाए, आप तो जीतेंगे ना, तो बैलेट पेपर पर करवा दे चुनाव। चलिए, तो अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि आप 400 पार ला सकते हैं, तो फिर आप बैलेट पेपर पे ही चुनाव करवा दें। जनता का साफ कहना है, जितने लोगों से बातचीत की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर पर चुनाव हो। जिन लोगों ने ईवीएम को बनाया वो लोग खुद अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। विकसित देशों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कुछ पहले भी देखने को मिली है कि बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग वगैरह देखने को मिली है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।